पूरे देश में सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, इन लोगों की हड़ताल चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं और सिर्फ यही स्थिति यहाँ की नहीं है, पूरे देश में ऐसा हड़ताल आज के दिन कराया जा रहा है। इनकी कुछ मांगें हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे नई पेंशन को निरस्त की जाए और पुरानी पेंशन को बहाल की जाए। हमारे बीच में यहाँ के ब्रांच सेक्रेटरी हैं दिलीप जी, हम उनसे बात करेंगे आखिर उनकी मांग क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण। सर, हमारा ट्रेड यूनियन का आज जो स्ट्राइक है उनके आह्वान पे, NFPE के आह्वान पे हम लोग आज स्ट्राइक पे हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन दिया जाए, क्योंकि बुढ़ापे में जब हम लोग रिटायर होंगे तो उस समय हम लोग, आज के ही समय में देख लीजिए, किसी का बाल बच्चा किसी को नहीं पूछता है। और हमें जो न्यू पेंशन दिया गया है उसमें सिर्फ 1000, किसी को 1000, किसी को 2000, इस तरह से पेंशन दिया जाता है, जिसके चलते हम लोगों का बुढ़ापा एक प्रकार से लग रहा है कि समय आने पे कि हम लोग बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरेंगे। इसीलिए सरकार को भी चाहिए कि हमारे लिए जो ओल्ड पेंशन है, जब हम लोग रिटायर करें तो कम से कम मेरा वेतन का आधा पेंशन जो है, जो हम लोगों को पहले से मिलते आ रहा था, उसे दिया जाए। निजीकरण, फ्रेंचाइजी आउटलेट सब इस सब को बंद किया जाए। संघ में दो कार्यकाल पे जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसे भी निरस्त किया जाए। पार्सल डिलीवरी के लिए जो स्टॉप नोडल डिलीवरी सेंटर और स्पीड पोस्ट डिलीवरी सेंटर बनाया गया है उसे भी निरस्त करके किया जाए। HSG 1, HSG 2 पदों सहित सभी सवर्ग पदों में रिक्त पदों के मानदंडों को ढील देकर HSG 1 का फ़ायदा दिया जाए। सभी कर्मचारी जो कोविड के समय में, जब हम लोग कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किए, उस समय जो हमारे कर्मचारी का मृत्यु हुआ, उन्हें सरकार के ओर से ये था कि 10 लाख रुपया दी जाएगी। आज तक उसे कुछ भी नहीं पूरा किया गया। न उसे नौकरी उसके परिवार के किसी सदस्य को दी जा रही है, न 10 लाख रुपया का जो वादा था वो पूरा किया जा रहा है। इस तरह से हमारे जो GDS कर्मचारी हैं, उसका जो है वो GDS कर्मचारी के लिए जो आज से नहीं, बहुत समय से लंबित मांग है, कमलेश चंद्रा रिपोर्ट, जिसे लागू नहीं किया जाता है। और एक दूसरी मांग था कि उन लोगों का कि 10, 8, 16, 24 का जो एक डिमांड था कि इस पीरियड में उसको एक वेतन दी जाएगी, एक उसका जो ग्रेडिंग किया जाएगा, उस ग्रेडिंग को भी पूरा किया जाए। ये सब जो है 18 महीने का जो हम लोगों का जो DA है वो फ्रीज करके रखे हुए हैं। जिस समय हम लोग कोरोना पीरियड में काम किए उस समय का ये 18 महीने का DA हमारा फ्रीज हुआ है। जो सरकार को चाहिए कि जो अभी आप लोग इससे पहले सरकार से बात किए तो सरकार तरफ से क्या जवाब क्या मिला अभी तक? सरकार के तरफ से हमारा ट्रेड यूनियन बार बार इसके प्रति बात कर रहा है। सरकार सिर्फ यही मशवरा दे के छोड़ देते हैं, आश्वासन देते हैं कि आपका जो NPS है उसमें सुधार की जाएगी, न कि OPS दिया जाएगा। जबकि आप देख रहे हैं कि अभी सभी जगह बहुत सारे स्टेट आपको जो है सो OPS लागू कर दिया है। तो आखिर केंद्र सरकार के कर्मचारी को क्यों नहीं दिया जाए? कई स्टेट में लागू हुआ है, लागू हो गया है, बहुत सारे स्टेट में, राजस्थान इस सब जगह पे लागू किया है। बंगाल में पहले से ही था, केरला में पहले से ही था, झारखंड सरकार घोषणा किए हुआ है। इस तरह से लगभग 8-10, छत्तीसगढ़ भी लागू कर दिया है। दिल्ली गवर्नमेंट भी अपना जो है सो सुना चुका है कि हम देंगे। तो इस तरह से हमें लगता है कि सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी को ही क्यों इस तरह से उसे वंचित किया जा रहा है। अच्छा, ये हड़ताल कब तक है? ये हड़ताल 28 और 29 2 दिन का ये हड़ताल है, जो हम लोग कटिबद्ध रूप से दिन भर बैठ के हम लोग सरकार के खिलाफ में नाराबाजी करके, हम लोगों को जब तक दिया नहीं जाएगा तब तक ये एक पहल है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई करना। अच्छा, कौन संगठन के पूरे देश में आपके जानकारी में कौन संगठन इस हड़ताल में है? हमारे जानकारी में जो हमारा ट्रेड यूनियन है, जो ट्रेड यूनियन के अंदर में जितना भी संगठन आता है वो सभी के सभी जो है वो सभी स्ट्राइक में है। अच्छा, यहाँ पर अभी जितने लोग बैठे हुए हैं, मौजूद हैं, ये सारे लोग अभी कौन से मतलब संस्थान से हैं? हम लोग सभी पोस्ट ऑफिस से हैं, संचार मंत्रालय से हम लोग आते हैं। संचार मंत्रालय से हम लोगों का जो है सो ये होता है, हम लोग यहाँ पे हमारे जो यूनियन होता है उसमें भी 3 हम लोग यूनियन हैं यहाँ। जैसे मेरा मैं अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप C,
अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप डी और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ, ये तीनों मिल के हम लोग एक बैनर के तले, NAP के बैनर तले स्ट्राइक में शामिल हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग सरकार, जैसा हमारा ट्रेड यूनियन का इशारा होगा, हम उस इशारा पे हम हमेशा सरकार के विरोध में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। चूँकि जब हम लोग, तो जो हम लोगों का जो मुख्य मांग है वो जायज़ मांग है कि हम लोगों को ये चीज़ मिलना चाहिए। हम लोग देश हित में हमेशा से जिस समय भी ज़रूरत पड़ता है हम लोग अपना निष्ठा से अपना कार्य को पूरा करते हैं। तो आखिर सरकार को भी चाहिए कि अपने वर्कर को कुछ दे ताकि वो अच्छा से जो है सो जीवन यापन कर सके। सर कि जो हमारे सरकार बनती है, एक दिन के लिए विधायक बनते हैं, उनको आजीवन के लिए पेंशन मिलता है। 2 बार बनेगा 2 बार मिलेगा, 3 बार बनेगा 3 बार मिलेगा, 4 बार बनेगा 4 बार मिलेगा। और हमारे 65 साल तक जो GDS कर्मचारी काम करते हैं उनको मतलब कोई पेमेंट के सुविधा नहीं दिया जाए। गली गली जाके डाक पहुंचाते हैं, घर घर जाके लेटर बांटते हैं, घर घर जाके सेवा करते हैं, उनके लिए कोई ध्यान नहीं है सरकार की।